जय हिंद दोस्तों। तो ये आपका बायोलॉजी का टॉनिक बैच बोल सकते हैं या फिर टॉनिक क्वेश्चन बोल सकते हैं, जिसमें लगभग 70 क्वेश्चन है आपका। इससे बाहर आपका बिहार पुलिस में नहीं जाएगा, और लास्ट में बचेगा तो हो सके तो आपका करंट अफेयर का भी कुछ क्वेश्चन डाल दिया जाएगा। ठीक है। तो पहला सवाल है टॉनिक क्वेश्चन में, जीव विज्ञान से, कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का रचयिता कौन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का रचयिता कौन है? तो ये है आपके डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा है, विटामिन बी 6 की कमी से पुरुष में हो जाता है कौन सा रोग? बी 6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है अरक्तता। कौन सा रोग? अरक्तता। अगर रिकेट्स की बात की जाए तो ये विटामिन डी की कमी से होती है बच्चों में। और स्कर्वी की बात की जाए तो विटामिन सी के, बेरी बेरी का तो विटामिन बी। ठीक है। नेक्स्ट है सी, थर्ड नंबर, कि सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें मात्रा होती है किसका, यानी सब्जी में का पाया जाता है कि वो जल्दी खराब हो जाती है? तो एंजाइम। क्या पाया जाता है? एंजाइम। आप लोग बताइए एंजाइम होते क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? यकृत के द्वारा। ठीक है। तो यह किया जाता है विटामिन ए, यानी विटामिन ए को संचय या फिर रखता अपने पास कौन? यकृत रखता है फ्यूचर के लिए। तो आप लोग बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? 5 है, निम्न में से संवहनी उत्तक कौन सा है? संवहनी उत्तक। तो ये उत्तक है आपका इनमें से दोनों, जाइलम भी है और फ्लोएम भी है। जाइलम जो है जल को ऊपर नीचे करता है, फ्लोएम खनिज लवण को करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 6 है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दा। ठीक है, यानी किडनी किसके कारण खराब होता है? तो ये आपका होता है कोबाल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कोबाल्ट। 7 है, मानव शरीर में कुल कितना हड्डी होता है, अस्थि होता है? तो मानव से कुल होता है 206 हड्डी, लेकिन वही बालक की बात किया जाए बच्चों में, तो बच्चों में होता है भाई शैशवावस्था 300 हड्डियां होती है। ठीक है। 8 है, खमीर का उदाहरण है खमीर। तो ये उदाहरण है कवक का। किसका? कवक का। अगर मानव शरीर के पढ़ना है, अगर आपको इसमें हड्डी के बारे में, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा कि हाथ में कितना हड्डी होता है, पैर में कितना होता है, टीबिया कहाँ पाया जाता है, स्टेप डिस्क कहाँ होता है, स्केपुला कितना मात्रा होता है, रेडियस कहाँ होता है, अल्ना कहाँ होता है, सब थोड़ा सा देख लीजिएगा अपना। 9th है कि पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था। तो ये किया था आपका सीएन बोनार्ड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 10 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, यानी रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एस्कीमिया। कौन सी रोग? एस्कीमिया, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 11 है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन, ऑप्शन नंबर 1। 12 है, मानव रुधिर का पीएच होता है कितना? मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसको याद करने के लिए आप लोग याद कर सकते हैं दुखूज। दुखूज। ठीक है, या फिर किसी को नाम होता है दुखू, तो दुखूज लिख दो। दूध का होता है 6.4, खून का होता है 7.4, और जल का होता है 8.4। ठीक है, दुखूज। नेक्स्ट 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? स्त्रीलिंग हार्मोन। तो यह है एस्ट्रोजेन। स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजेन। और एंड्रो रहेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। 14 है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? अब 2 या फिर थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 15 है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं होता है? तो तंत्रिका में। ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, न्यूरॉन। 16 है, डार्विन फ्रिंचिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फ्रिंचिस। तो इसका प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए। ठीक है, डार्विन फ्रिंचिस का प्रयोग किया जाता है पक्षियों के लिए। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, पक्षियों के लिए। 17 है, आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो ये आपका करता है परितारिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? आइरिस बोले जाते हैं। इससे कारण आंखों का रंग डिपेंड चेंज होते रहता है। होते रहता नहीं मतलब कि आंख सबका अलग अलग होता है कलर। 18, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्रद्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? प्रस्रव ध्वनि को सुन सकता है? तो यह है चमगादड़। ठीक है, चमगादड़। 19 है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन, यानी पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 20 है, मानव डिंब में गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी? तो यह होता है आपका 46। मानव डिंब में गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 46, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 21 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो ये आपका किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 22 है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती? इटाई इटाई रोग। तो ये आपका रोग होता है कैडमियम की कमी से।
सॉरी कमी से नहीं, कैडमियम बढ़ जाता है मात्रा तो उससे कौन सा रोग होता है, इटाई इटाई। ठीक है, मिनी मात्रा हो जाता है पारा के वृद्धि से। 23 है, मिलान करना है। ठीक है, किसका कौन किया था, तो जेनर किसका किया था, टीकाकरण का खोज जेनर किया था। ठीक है, वाटसन द्विकुंडली, लैंड स्टीनर रुधिर का, और फ्लेमिंग पेंसिलिन का, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 24 नंबर कि क्लोरोमाइसेटिन है, क्लोरोमाइसेटिन क्या है, तो यह प्रतिजीवाणु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है, यानी कौन सा रोग संक्रमण से होता है, तो ये आपका होता है डिप्थीरिया। ठीक है, खांसने उसने से कौन सा रोग होता है, डिप्थीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्त्री में पाया जाता है, ये शायद सॉरी केवल स्त्री में पाया जाता है, हमको लगा रिपीटेड है, तो केवल स्त्री में क्या, अंडा से पाया जाता है। ठीक है, अंडा किस में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, केवल स्त्री में। 27 है, तारपीन तथा चिलगोजा की प्राप्ति होती है, तारपीन और चिलगोजा की प्राप्ति होती है किससे, चीड़ से, चील नहीं चीड़ से। ठीक है, किससे, चीड़ से। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है, चीड़ है। 28 है, खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, खट्टे दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। 29 है, सामान्यतः निषेचन होता है, निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन आपका होता है डिंबवाहिनी नली में, कहाँ होता है, डिंबवाहिनी नली में होता है। 30 है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, सबसे खराब, सबसे खराब आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर एक। 21 है, कुनेन एक पादप से प्राप्त की जाती है, पादप के किस अंग से औषधि प्राप्त होती है, यानी जो कुनेन जो है वो एक पौधा से प्राप्त होता है, ये किस अंग से, तो ये आपका होता है तना या चने की शाखा की छाल से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 32 है, काली मौत किसे कहते हैं, काली मौत, यानी जब वो मौत आती है उस चीज से रिलेटेड तो उसको काली मौत कहा जाता है, तो ये है आपका प्लेग। ठीक है, जब प्लेग पहले आता तब तो नहीं, पहले जब प्लेग आता था चूहे से बीमारी फैलता था तो गांव का गांव निपट जाता था इससे, प्लेग से। ठीक है, 33 है कि कंडरा जोड़ता है, कंडरा, तो कंडरा आपका जोड़ता है पेशी को हड्डी से। ठीक है, पेशी को हड्डी से। 34 है, हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षा कहाँ बनते हैं, रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली, तो यह है आपका लसीकानु द्वारा थाइमस में। ठीक है, लसीकानु द्वारा थाइमस में से बात की जाए ब्लड की, तो WBC क्या है, प्रतिरोधक मतलब रोग से रक्षा करता है WBC। 35 है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है, वायु प्रदूषण का सूचक क्या होता है, तो ये होता है आपका लाइकेन। ठीक है, ये सहजीवी बोल सकते हैं इसको, लाइकेन, ऑप्शन नंबर एक। 36 है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक किया जाता है, मलेरिया, तो मलेरिया जो होता है वो आपका फैलता है एनाफिलिड मच्छर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 37 है, तंबाकू का मोजेक रोग किससे होता है, तंबाकू का मोजेक रोग, तो ये आपका होता है विषाणु से, किससे होता है, विषाणु से, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 38 है, परागकण कहाँ होता है, परागन कहाँ होता है, तो ये होता है आपका वर्तिकाग्र में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 39 है, पत्तियों में स्टार्च की जांच किया जाता है, पत्ती में स्टार्च की जांच किया जाता है किससे, आयोडीन से, जब इस आयोडीन डाला जाता है स्टार्च में तो उसका रंग नीला हो जाता है। ठीक है, 40 है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है कहाँ, अनुमस्तिष्क में, बुद्धि का केंद्र कहाँ में, अनुमस्तिष्क में। आप लोग बताइएगा कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है लड़का और लड़की में। ठीक है, 41 है कि प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है, यानी जब प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा पर्णफलक का विस्तारन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 42 है, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, सेल का पावर प्लांट, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसको कहा जाता है पावर प्लांट। 43 है, इंसुलिन है, इंसुलिन, तो इंसुलिन क्या है, रुधिर नलिका संकुचित स्रावित करती है, रुधिर शर्करा बढ़ाती है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत है। 44 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो वह जल, यानी जल का अपघटन होता है तो क्या निकलता है, वही ऑक्सीजन निकलता है आपका। ठीक है, H2O से क्या निकला, O2 निकल जाता है। 45 से आपका सुमेलित करना है, लेकिन कैसे करना है इसको थोड़ा खुद से देख लीजिएगा। सिंकोना क्या है, छाल है, कपास सेलुलोज से, लौंग पुष्पकली, दालचीनी दालचीनी आपका हो जाएगा, कपास आपका हो जाएगा सेलुलोज, इसको खुद से मिला लीजिएगा। ठीक है, आलू मालवेसी हो जाएगा, दलहन
आपका पोमेटिस है कहीं पे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आलू सुलेनेसी हो गया। 46 है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है, किस फलों के पौधों को भूमि के नीचे पाया जाता है। तो यह है आपका क्या, मूंगफली। पौधा के नीचे कौन सा होता है, भूमि के नीचे मूंगफली। 47 है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है, जल का परिवहन तो ये होता है आपका जाइलम के द्वारा, जल का परिवहन जाइलम के द्वारा। 48 है, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं, शाक्य भारतीय डॉक्टर, तो ये आपका कहा जाता है आंवला को, ठीक है, आंवला को, शाक्य भारतीय डॉक्टर आंवला को। 49 है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है, प्राणी कोशिका में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा है, तो यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 50 है, जर्नेथोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित, जर्नेथोलॉजी तो ये आपका संबंधित है वृद्धि से, ठीक है, किससे, वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। 51 है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज किसने की, ये सब सारा क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये किया था आपका लुई पास्चर ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। शायद ये हम गलत बता रहे हैं, रेबीज के टीके की खोज जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 52 है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन का संचय किस अंग में होता है, तो ये आपका होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 53 है, सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, सेबेसियस ग्रंथियां तो यह पाई जाती है स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में, ठीक है, स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में। 53 का बी इसका करेक्ट आंसर है। 54 है, फिर से आपका मिलान करने के लिए है, सबसे कठोर भाग क्या, इनामेल है, दांत का आंतरिक भाग डेंटाइन होता है, जीवन दांतों का संख्या 52, जीवन पूरा जीवन भर में कितना दांत आता है, 52 आता है, ठीक है। पाचन प्रक्रिया मुख्य कुआ से, यानी कि इसको आप देख लीजिए, मिलान करने वाला है, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 55 है, शहद में मुख्यतः होते हैं, शहद में मुख्यतः होते हैं क्या होते हैं, विटामिन होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होता है आंसर। 56 है, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या है, प्रथम प्रखनली शिशु का नाम क्या है, तो इसका नाम है लुइस, क्या नाम था, लुइस। अभी हाल ही में इंडिया में भी एक बछड़ा हुआ है जिसका नाम आप लोग बताइए क्या है, ठीक है। 57 है, रक्त समूह का आविष्कारक, रक्त समूह का, तो यह है आपका लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, तो नहीं है जठर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 59, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितना होता है, तो 4, मानव हृदय में कितना होता है कक्षों की संख्या 4, दायां नीलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, फिर दायां नीलय और बायां नीलय। 60 है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो ये है आपका टेकोफेरोल, टेको सर जितना भी विटामिन है सबका रासायनिक नाम भी याद कर लीजिएगा। ए का है टेकोफेरोल, ए का है जाएगा रेटिनॉल। 61 है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया, बड़ा रेफ्लेसिया, ठीक है, तो छोटा बोल रहा है तो बुल्फिया। नेक्स्ट है, इंटरनोड पाए जाते हैं, इंटरनोड, इंटरनोड पाया जाता है अदरक में, यानी गांठ वाला जड़, ठीक है, इंटरनोड कहाँ पे, अदरक में। और अंतिम सवाल है कि क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है आपका पत्ती में, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। थैंक यू।